नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। देश के जाने माने अभिनेता और बिहार के लाल मनोज बाजपेयी का फिल्म जोरम आने वाला है। नाम थोड़े से अटपटा है, जिसको लेकर के बिहार के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि जोरम का मतलब क्या होता है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बता दिया कि जोरम का मतलब क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से आज इस मूवी का 8 दिसंबर को मूवी आने वाला है, उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और खुद मनोज बाजपेयी मौके पर मौजूद थे। और ये तस्वीर में हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इस मूवी में क्या कुछ खास है। तस्वीरों से साफ स्पष्ट हो रहा है कि मुंबई में एक कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर, जिनकी बीवी और बच्चे झारखंड के इलाके में किस तरीके से रहती हैं, कितने, क्योंकि गरीबी और अमीरी के बीच का जो फासला है वो उसमें बताया गया है। और सबसे बड़ी बात इस मूवी का ये है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में, यानी कि धनबाद के एक इलाके में इस मूवी को बनाया गया था। ऐसे बहुत टेम्परेचर हाई था वहाँ का, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इस मूवी को बनाया गया था। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मनोज बाजपेयी इस मूवी के दौरान, सुनिए। मैं तो स्क्रिप्ट सुना देता हूँ, बट मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी हर स्क्रिप्ट जो उनके पास गई है वो 2, 3, 4 घंटे में मुझे जवाब आ जाता है, तो उसके बाद में हम चल सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा सर से कि ऐसे आप बहुत सारी मूवी का स्क्रिप्ट पढ़े होंगे और आपकी अभिनय का टाइम पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड है, तो जब पहली बार इस मूवी का स्क्रिप्ट आप पढ़े थे तो क्या मतलब लगा था, वो एक्सपीरियंस है? मुझे बड़ी कमाल इसमें जो छोटी बच्ची और दसरों के बीच में एक बहुत कमाल की केमिस्ट्री मुझे लगी। उनका जो संवाद होता है, 3 महीने की बच्ची जो है सिर्फ रो सकती है या हंसती है, और उसके अलावा वो शब्द नहीं निकलते हैं उसके मुंह से। उसी तरीके से दसरू है जो अब पूरी तरीके से खामोश हो चुका है, उसके पास भी कोई शब्द नहीं बचे हैं। लेकिन दोनों आपस में इस यात्रा में बहुत ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में उनके संवाद बहुत होते हैं, और वो साइलेंस में संवाद जो है, मौन में संवाद, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग ढंग से हमने करने की कोशिश की है, जिसे देवाशीष ने बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको फिल्माया है और बहुत ही सुंदर बन के आया है। आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं, शाम को फिल्म दिखाई जा रही है, आप में से कुछ लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैं दे रहा हूँ शायद आपको वो उतने अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप में आपको देखने के बाद वो सारे उत्तर न सिर्फ मिलेंगे, बल्कि आपको एक पूरी की पूरी जो जर्नी है दसरों की, और वो बहुत गहरे तक समझ पाएंगे उसको। सर, शूटिंग के दौरान कोई यादगार किसी से? यादगार, मैं वहाँ पर ज़ीशान अयूब मेरा को एक्ट्रेस, स्मिता तांबे मेरी को एक्टर, एक मेघा करके लड़की, और भी मेरे एक्शन की जितनी टीम, उन सबको जो है मैं मीट भात बना के खिलाता था वहाँ। तो मीट भात और भंटा का चोखा, आलू का चोखा, आलू परवल, भिंडी का भुजिया, मतलब गाँव वाला एक्सपीरियंस रहा सर। मैं बम्बई में भी क्रिएट कर देता हूँ। जब मुझे गांव की बहुत याद आती है तो ये सारे खाने बनाता हूँ, तो गांव की यादों को खाने के साथ पूरा किया जाता है। मनोज जी, जब ये फिल्म आप बना रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कभी सिस्टम या नाइंसाफी की कोई वाकया याद आया या आपके आसपास? देखिए क्या है कि हम लोग हमारे देश में एक कमाल की बात है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है, बहुत प्रतिभावान होने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, प्रतिभा नहीं है, तब भी आप आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी परेशानी हमेशा ऐसे यही रही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिसमें काबिलियत हो, जिसने संघर्ष करके अपना काम सीखा हो, हम हर क्षेत्र में, अपने देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशनल सेंटर्स हो, हम उनको मौका दें जिसको काम आता है। तो इसको लेके गुस्सा हमेशा रहा और भुक्तभोगी भी रहा मैं। तो वो गुस्सा जो है
साल हो चुके इंडस्ट्री में, 30 साल इंडस्ट्री में अब होने जा रहे हैं मेरे। अब धीरे धीरे वो चीज़ बाहर नहीं निकलती है गुस्से के कारण, लेकिन हाँ अब उस गुस्से को मैंने काम में लगा दिया है, चैनलाइज कर दिया। यही है। नहीं, सिस्टम सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ, जोरम की बात कर रहा हूँ। एक बार इनको मैं जवाब देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक सवाल कर रहा है। 25 साल हो गए सत्या को, और 25 साल में कई विधानसभा के चुनाव हुए, कई लोकसभा के चुनाव हुए। जब जब चुनाव आते हैं मैं फ़ोन उठाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर पार्टी से कुछ ना कुछ निवेदन आता ही है, हर पार्टी से। और मैं हर बार आप लोगों के माध्यम से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरे अंदर में राजनीतिज्ञ का र भी नहीं है, और इसलिए उस दुनिया में जाना ही नहीं चाहता जिस दुनिया के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। गांव छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सारा आराम छोड़ करके पूरा अपना जीवन संघर्ष में लगाया कि मैं इस कला को पूरे तरीके से समझूं और इसको सीखूं। अब जब सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ जो है अब जा कर के लगता है कि कुछ चुनाव मिल रहे हैं, मतलब चुनाव करने का मौका मिल रहा है, तो ये छोड़ के मैं अब उस वाले चुनाव में चले जाऊँ, तो ये तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा।